एक घर में एक माँ, उसका बेटा और उसकी बहू रहते थे। तीनों लोग अच्छे से रहते थे, पर जो सास थी वो अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी। बहू घर का पूरा काम करती थी अच्छे से, पर जो सास थी उसके कामों में कमियां निकालती थी, जिसकी वजह से बहू भी थोड़ा परेशान रहती थी। पर वो कुछ नहीं बोलती थी, सुनती थी, एक कान से दूसरे कान से निकाल देती थी। वो उसको बार बार हर चीज़ में टोकती थी। ये सब सुन के वो वहाँ से चली जाती है। वो बोलती रहती है, वो अपना चली जाती है। बोलती है, देखो मैं अभी इससे बात ही कर रही हूँ, इसको बता रही हूँ क्या कमियाँ हैं, उसमें भी ये चली जा रही है। देख रहे हो, अब मैं क्या बोलूँ इसको, यही इसकी हरकत है, इसीलिए मैं इसको बोलती रहती हूँ। अब वो अपने बेटे को तो बोलने लगती है कि देख लो, तुम बोलते हो ना कि मैं बोलती हूँ, देखिए मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और चली गई यहाँ से। बताओ ऐसा कोई करता है? मैं उसके कामों के बारे में बता रही हूँ, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और वो अपना चली गई। इस तरह से नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ऐसा करो, या तो उसको अपने मायके भेज दो या जहाँ भेजना है वहाँ भेज दो। मैं नहीं उसके साथ रह पाऊँगी। बेचारा पति, वो क्या करे, बोलता है अरे माँ, तुम लोग का ये डेली का नाटक है एक दूसरे को बोलना। पर वो पूरा तो घर का काम करती है, उसके कामों में तो कोई कमी नहीं रहती है। अब क्या बोले, वो बेचारा बोल के चला जाता है। अब उसकी सास खड़े खड़े सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे अपनी बहू से छुटकारा मिल जाए। उसको मायके भेज दूं या घर से निकाल दूं, क्या करूं कि हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यही वो खड़े खड़े सोचती रहती है कि चली भी जाए पता भी न चले। उसकी बहू आती है, बोलती है माँ जी आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो मैं ले आऊँ, मैं काम करने जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। इसी पे गुस्सा होकर उसकी सास उसको मारने लगती है। वो बेचारी बार बार उठती है, लेकिन वो उसको मार मार के गिरा देती है। सास के अंदर इतना गुस्सा रहता है कि लग रहा था वो आज उसे मार ही देगी, पर सास को भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह उसको मारते मारते वो मारने लगी। बेचारी बदहवास में वो नीचे गिर के वहीं पे दम तोड़ दी। अब वो सोचने लगी मैं क्या करूं। जल्दी से उसको ले जाती है, कहीं ठिकाने लगा के झूठ मूठ कर रोने लगती है कि क्या हो गया, मेरी बहू कहाँ चली गई, मुझे कुछ भी नहीं पता, बताई नहीं। इस तरह से नाटक करने लगती है कि उसका बेटा आएगा तो ये सब देखेगा तो सोचेगा कि माँ ने कुछ नहीं किया। उसका बेटा आ जाता है, वो अपनी पत्नी को पूछने लगता है माँ कहाँ पे है, मैंने पूरा घर खोज लिया पर वो तो कहीं मुझे नहीं दिख रही है। तुमको पता है क्या, तुमको कहीं बता के गई है तो तुम बताओ कहाँ गई है। इसी पर उसकी सास बोलती है तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। आज मैंने उसको बोल दिया तो वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई है। मुझे नहीं पता कहाँ गई है, तुम जाके खोजो, मुझे नहीं खोजना है। गई अच्छा हुआ, घर की बला गई, मैं तो परेशानी हो गई थी उससे। ये सोच के वो रोने लगता है कि कहाँ चली गई, उसको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्यों चली गई। इसी तरह सोचते सोचते उसकी पत्नी आती है। वो पूछने लगता है अरे तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आ गई, कहाँ की क्या चीज़ हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हो कौन। तब वो उसकी जो पत्नी रहती है वो बोलती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये सोच के रोने लगता है कि माँ ने ये क्या कर दिया, उसको मार ही डाला। अब इतना अंदर गुस्सा था, मारने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं किसके सहारे रहूँगा, किसके सहारे जीऊँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।